हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 30वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है सल्तनत काल, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक काफी लंबा है, सो इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल में 347 क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि सल्तनत काल के अंदर 5 वंश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सो पांचों के क्वेश्चंस हम देखेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो, मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री की, इसके अंदर बेसिकली मैं करवाती क्या हूँ? लूसेंट की जो स्टैटिक जीके है, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक सीरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, होता क्या है, जो लोग यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उनको है ना पूरे टॉपिक नहीं मिलते। जैसे मेन मेन टॉपिक हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, सल्तनत काल, इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, लेकिन सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। मान लो सारे टॉपिक भी मिल गए, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। सो इस सीरीज में मैंने क्या प्रोवाइड किया? आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, सो 30वीं वीडियो हमारी इस सीरीज की, और 30 वीडियो तक जो जो लोग रेगुलरली इस चैनल पर देख रहे हैं, रेगुलरली सीरीज को वॉच कर रहे हैं, वो अपना रिव्यू जरूर दे कमेंट में कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आपको कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अपना एक रिव्यू का मैसेज जरूर डालने, चाहे आपको वीडियो अच्छी लग रही है चाहे बुरी लग रही है। ठीक है, और हर एक वीडियो के साथ आपके साथ एक चैलेंज भी होता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना है। सो आज की वीडियो के साथ भी चैलेंज है। देखो, चैलेंज हर वीडियो के साथ है, लेकिन आप बताते नहीं हो कि आपका स्कोर कितना रहा। चाहे वो 20%, 30%, 40% जितना भी रहता है, वो आप जरूर कमेंट में बताएं और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर 90% से ज्यादा नहीं होगा तो फिर एग्जाम में नंबर कैसे लाओगे? ठीक है, तो उसको इम्प्रूव भी करें। ठीक है, सो बिना किसी देरी के अब चलते हैं वीडियो के ऊपर, वीडियो को शुरू करते हैं। विषय सूची देख लेते हैं एक बारी। मध्यकालीन इतिहास हमारा चल रहा है, प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर 26 टॉपिक थे। मध्यकालीन इतिहास के हम चौथे टॉपिक पर है, सल्तनत काल। ठीक है, अब हम सल्तनत काल की बात कर लेते हैं, जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। सो इसका जो शासन रहा है वो लगभग 320 वर्षों तक रहा है। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक। अब यहाँ पर 5 वंशों ने अपना शासन किया है यहाँ पे। सो 5 वंश कौन कौन से? सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 84 साल तक शासन किया है। गुलाम वंश के शासकों ने कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो सल्तनत काल है उसमें सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया? सो किस वंश ने किया? तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय तक किसने किया? खिलजी वंश ने। तो एक बार देख लेते हैं खिलजी वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया। 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश, जिसने 37 वर्षों तक शासन किया, और कब से कब तक? 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है लास्ट वंश, लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। 75 वर्षों का इसका शासन काल है। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, आपको हर एक वंश का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और ये भी मैंने वर्ष भी बता दिए कि ताकि आपको पता रहे कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने शासन किया है, सबसे कम समय तक किसने शासन किया है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट है गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 सालों तक शासन किया है। इसके शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आता है आराम शाह, जो कि कुछ टाइम तक ही रहता है, 8-9 महीने तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है इल्तुतमिश, और इसका शासनकाल रहता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में शासनकाल भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद आते हैं रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का जो शासनकाल होता है वो 1236 ईस्वी रहता है। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है 1236 से 1240 ईस्वी।
उसके बाद है रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये रहता है 1242 से 1246 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1286 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं बलबन के बाद मुइजुद्दीन कैकूबाद 1286 से 1290 ईस्वी तक। और लास्ट जो शासक होता है गुलाम वंश का, वो होता है शमसुद्दीन कैमूर्स, जो कि 1290 में ही शासक बनता है और तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सो गुलाम वंश का जो फर्स्ट शासक रहा है वो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की है। और जो लास्ट शासक रहा है वो रहा है शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है उसका उत्तर आप या तो नोट करते रहें या फिर कमेंट में जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है लाहौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाए थे ये इसको। कंप्लीट किसने करवाया था वो अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्न में से क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी लाख बख्श के नाम से। क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि जो लाख बख्श की उपाधि वो किसने धारण की थी, या फिर लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? सो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में। और जो 8-9 महीने का टाइम है 1210 से 1211 के बीच में, तो 8-9 महीने के लिए कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी है वो हुआ आराम शाह। वो गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और ये खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में लाया था। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की बागडोर संभालने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी कैथल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन किसका गुलाम था? राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, नवरोज की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने किस कठोर नीति का पालन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, उलूग खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला क्वेश्चन है, बलबन के दरबार में निम्न में से कौन से फारसी कवि रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है, अमीर खुसरो, और बी में है अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों ही बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि ये किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे। इन्होंने कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन है, तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चौगान, जिसको पोलो भी कहा जाता है। इस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े पर गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या उद्धारक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चालीसा दल, जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा गया, उसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1221 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है, तेमुचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? राइट आंसर ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बलबन ने सबसे पहले जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन ने इसको खत्म किया था। तो शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो दीवान ए अर्ज था वो क्या था? सो वो सैन्य विभाग था। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुतुब मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था उनको, इसीलिए वो गुलाम वंश को और विस्तारित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वाह यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इलवरी वंश के नाम से, मामूलक वंश के नाम से, दास वंश के नाम से और गुलाम वंश के नाम से इसी एक वंश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 84 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन है 72.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर ऑप्शन है इल्तुतमिश की। ये अपने उत्तराधिकार अपने पुत्र को ही बनाते, लेकिन वो अयोग्य शासक था, इसीलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकार वंशानुक्रम से ही चलाना चाहा कि वंशानुगत ही हो, सो अपनी बेटी को ये सल्तनत सौंप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत की पद पर नियुक्त किया। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीन ठीक है, तो असत्य कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बलबल के संबंध में असत्य है? एक बार कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, उसने चालीसा दल तुर्कान चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी ठीक है। थर्ड है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये भी बिल्कुल ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का सही अनुक्रम क्या है? एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। सो सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और उनके बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1, 4, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? राइट आंसर ऑप्शन है चांदी, चांदी एवं तांबा। जो टंका था वो चांदी का था, शशगनी चांदी का था और जो जीतल था वो तांबा से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र, मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागौर यानी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था
और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किसके संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है ये उक्ति कि ना तो वो खुद हंसता था, ना किसी को हंसने देता था और गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन है फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बदायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्न में से कौन से सिक्के चलाए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। कौन कौन से? टंका जो कि चांदी से बना था, जीतल जो कि तांबा का था, और अदल जो कि चांदी प्लस तांबा दोनों का मिक्स करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। तराइन के हमें दो युद्ध के बारे में तो पता है, लेकिन तीसरा युद्ध कब किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन है मुहाजिबुद्दीन बहराम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व की भावना का स्पष्ट विवेचन करके सुल्तान के पद को सर्वोच्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन द्वारा चलाया गया सिक्का माशा किस धातु का बना था? राइट आंसर ऑप्शन है चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के दौरान तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है रत्ती। तो इसी के साथ गुलाम वंश के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टोटल 72 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए। फर्स्ट पॉइंट है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा जिसे काबा कहा जाता था एवं कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। सिरी नामक नगर गयासुद्दीन बलबन ने बसाया था। नेक्स्ट है, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। ठीक है, सो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ गुलाम वंश हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में, जिसने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। कब से कब तक? 1290 से 1320 ईस्वी तक। कुल 5 शासकों ने शासन किया। कौन कौन से? सबसे पहले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। कब आए? 1296 से 1316 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं सियाबुद्दीन उमर खिलजी, जिनका शासनकाल थोड़ा ही रहा है, 1316 में ही शुरू होकर 1316 में ही खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320 ईस्वी। और उसके बाद आते खुसरो खां, उनका शासनकाल भी 1320 में शुरू हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, सो इस वंश का आपको फर्स्ट शासक पता होना चाहिए, लास्ट पता होना चाहिए, और बीच के तो ऑब्वियसली पता होने चाहिए, बट फर्स्ट और लास्ट डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1290 ईस्वी में और 13 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, किलोखरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। सो इन्होंने इनकी हत्या करके खुद राज सिंहासन को हथिया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजार दिनारी किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी मलिक काफूर को कहा जाता था हजार दिनारी, क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू की? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी कर और चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के। और यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, अमीर खुसरो ने लगभग 8 शासकों का, 8 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यान से टिक करना। कई बार क्या होता है कि जिस जिस समय में अमीर खुसरो थे वो सारे ऑप्शंस देके लास्ट में ऑप्शन दे देते हैं उपयुक्त सभी, और फिर आपको रटा रटा याद रहता है अलाउद्दीन खिलजी या फिर कोई अदर ऑप्शन, आप उसको टिक कर देते हो। नहीं, अमीर खुसरो ने टोटल 8 शासकों का, 8 सुल्तानों का काल देखा था। सो आठों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट आंसर ऑप्शन है गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी खिलजी वंश के शासकों ने लगभग 30 वर्ष ही शासन किया था। और सबसे ज्यादा किस वंश के शासकों ने किया था? तुगलक वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान वहां का तत्कालीन शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए कर्ण बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। देख लेते क्या क्या। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उलूग खां की उपाधि धारण नहीं की थी। बाकी उल इमाम, खलीफा उल्लाह की उपाधि मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का नामांकन खिजराबाद किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाई दरवाजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्न में से कौन सा युग्म अधिकारियों के नाम से सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी नाजीर अस्तबल का अधिकारी, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी दीवान ए रियासत आर्थिक अधीक्षक होता था, बरीद ए मंडी गुप्तचर अधिकारी होता था, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो को माना जाता है। किसका जनक? हिंदी खड़ी बोली का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सुल्तानों का शासनकाल किस इतिहासकार ने देखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली के स्थान पर नगद वेतन देने पर आधारित एक विशाल सेना का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने, और सबसे पहले स्थायी सेना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से अलाउद्दीन खिलजी ने किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी देवगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में देवगिरी पर किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर ऑप्शन है यादव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस प्रांत का सूबेदार था? राइट आंसर ऑप्शन डी कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी शाइस्ता खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी राजा प्रताप रुद्र से, और जो मलिक काफूर था वो 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। ये एक हिजड़ा था जिसकी अच्छी खासी हाइट थी, 7 फीट से भी ज्यादा इसकी हाइट थी, और ये बिल्कुल डरता नहीं था किसी भी चीज से, इसीलिए अलाउद्दीन ने इसको सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा? राइट आंसर ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए वकूफ नामक न्याय विभाग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? राइट आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबल द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? राइट आंसर ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन है दीवाने रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। देखो वो चाचा भी लगता था और ससुर भी लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में देख लेते हैं, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद आता है मलिक काफूर जो कि 1000 दिनारी भी कहलाता था, सो बी का 4। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसका आ जाएगा 1, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। उसके बाद आता है डी जलालुद्दीन खिलजी, इसका आ जाएगा 3rd, यानी दास राजवंश को इसने उखाड़ फेंका था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A2, B4, C1, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है।
थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। सेकंड है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। ये भी ठीक है। थर्ड है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये भी ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है जफर खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी सिकंदरे सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। पीछे हमने क्वेश्चन भी देखा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। सो वही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अली या फिर गुरशास्प, ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए, देवगिरी, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, अलाउल मुल्क के कहने पर इन्होंने जो विश्व विजय की योजना था उसका त्याग कर दिया, वरना अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश दिए। कौन कौन से? जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक अश्पा एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अश्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, खुसरो खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, पैगंबर के सेनापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खां की हत्या किसने की थी?
राइट आंसर ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के किस शासक के समय में दक्षिण भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के पास, और स्थायी सेना रखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी 75% सुल्तान रखता था, उसके अलावा जो भी लूटता था उन्हीं में बांट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी जो रचनाएं हैं वो अमीर खुसरो की हैं। कौन कौन सी? मिफ्ता उल फुतूह, जिसके अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। सेकंड है आशिका। थर्ड है नूरी सिफिहर। फोर्थ है किरान उस सदेन। फिफ्थ है खजाइन उल फुतूह। नाम थोड़े हार्ड है बट आपको याद करना पड़ेगा, ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलजी शासक ने राशनिंग व्यवस्था शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। एक ही क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, राशनिंग व्यवस्था, ये एक ही क्वेश्चन है बट उल्टा सीधा करके पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। राज्यारोहण के समय उसकी उम्र क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत में। शतरंज के बारे में तो आपको पता है कि महाभारत काल में ये खेला गया था, तो भारत में ऑब्वियसली इसका आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है अलाई दरवाजे को। यहाँ तक 84 क्वेश्चंस थे हमारे खिलजी वंश के। खिलजी वंश हमारा समाप्त होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारीख फिरोजशाही है वो किसकी कृति है? सो जियाउद्दीन बरनी की। सेकंड है फुतू सलातीन के रचयिता इसामी है। थर्ड है दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर चराई कर होता था और जो घड़ी कर होता था वो घरों पर होता था। ठीक है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। भारत के तोते के नाम से भी इनको जाना जाता था। सितार और तबले का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेव कर सकते हैं। देखो होता ये है कि काफी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर, जैसे 347 क्वेश्चंस है, एक दिन में हो सकता है आप कवर ना कर पाए, तो आप ऐसे कर सकती कि एक दिन आपने गुलाम वंश पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट दिन आपने खिलजी वंश कर लिया, उसके बाद गुलाम वंश कर लिया, उसके बाद तुगलक वंश कर लिया आपने। इस तरीके से आप पोर्शंस में डिवाइड करके वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। बट मैंने एक साथ वीडियो इसलिए प्रोवाइड करी ताकि सल्तनत काल आपका एक ही वीडियो से कवर हो जाए। ठीक है। सो आप पार्ट्स में भी देख सकते हो, एक साथ भी वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश लगभग 94 वर्षों तक रहा। 1320 से 1414 ईस्वी तक सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश ने ही शासन किया था। तो इसके शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनका दूसरा नाम क्या था? मलिक गाजी। ठीक है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। सो गयासुद्दीन तुगलक उनका नाम है। उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करी। कब की? 1320 में। और कब तक रहे ये शासक? 1325 ईस्वी तक।
नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक रहे। उसके बाद आते फिरोज तुगलक, 1351 से 1388 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, दोबारा से एक दूसरा शासक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ही इनका जो वंश चलता रहता है, सो वो अलग शासक है, सेम शासक नहीं है, ठीक है। इनका शासनकाल 1 वर्ष का ही रहता है। उसके बाद आता है अबू बरक, सो इनका शासनकाल भी 1 वर्ष का ही रहता है, छोटा सा रहता है। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1390 से 1394 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिनका शासनकाल थोड़ा सा ही होता है, 1394 में शुरू होकर तभी खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि 1394 से 1414 ईस्वी तक रहते हैं। सो ये प्रमुख शासक हैं। शुरुआत किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये मेन है, ये आपको पता होना चाहिए। सो अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1325 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर किसे अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है देवगिरी में बनाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, और ये इसके सबसे गलत निर्णयों में से एक था। और ये कुछ टाइम के बाद अपनी राजधानी को वापस दिल्ली बना लेता है, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ स्थानांतरित करता है? दिल्ली से देवगिरी करता है, देवगिरी का नाम दौलताबाद करता है, और उसके बाद दौलताबाद से अपनी राजधानी दोबारा कुछ वर्षों बाद दिल्ली में ही शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट आंसर ऑप्शन है गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विद्वान था दिल्ली सल्तनत के अंदर। लेकिन क्या होता है कि इसके जो निर्णय होते हैं वो ठीक नहीं होते, इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती, बहुत सारी चीजें ये करवाता है अपने शासनकाल में, लेकिन वही बात होती है ना, किसी किसी की किस्मत काम नहीं करती, तो ये जो भी निर्णय लेते हैं वो उल्टा गलत असर करते थे। इसलिए इनको काफी जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने सन की पागल शासक के नाम से भी इनको संबोधित किया है, क्योंकि इनके निर्णय सही साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1333 में कहाँ का विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है रेहला नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को पागल, सनकी, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक को। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने काफी सारे डिसीजंस लिए, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो जो उनके जो निर्णय थे, जो डिसीजंस थे, वो गलत साबित हुए, और काफी इतिहासकारों ने उनको पागल, सनकी, स्वप्नशील, रक्त पिपासु के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस सुल्तान ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। लगभग 1,80,000 से भी ज्यादा गुलाम इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासों की देखभाल के लिए किस सुल्तान ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सबसे पहले सिंचाई के लिए कुओं का और नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की थी। ठीक है, सो पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक नहरों का निर्माण या फिर नहरों का जाल किसने बिछवाया था, सो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई पर कर हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मस्जिद का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। और देखो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, जो कुतुब मीनार का निर्माण है उसमें निम्न में से किन किन शासकों ने अपनी भूमिका निभाई थी, किस किस का योगदान रहा है? तो आपको ऑप्शंस में दे दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप क्या टिक करोगे? आपको टिक करना है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 4 मंजिल थी उसके समय में। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया? चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। सो इन तीनों का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा है कुतुब मीनार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल दार उल सफा की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये चांदी को स्टोर कर सके, लंबे समय के लिए जमा कर सके, इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? राइट आंसर ऑप्शन है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? राइट आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी तुगलक वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग रोग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक 2 वर्ष के लिए कहाँ रहे थे? स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहे थे, क्योंकि दिल्ली में रोग फैल गया था। कौन सा? प्लेग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तरीके एतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन में गिरने से हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, और जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया था वो थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खां था? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम मजाहिद रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि उस समय क्या हुआ था? दिल्ली में प्लेग रोग आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। किस किस की? एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और 1347 ईस्वी में हुई थी बहमनी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है थट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य के संरक्षण दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटाया और उसके स्थान पर 4 नए कर इन्होंने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, वह मोरक्को का यात्री था। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत दिया। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने किस किताब में दिया था? रेहला नामक किताब में अपने अनुभवों का वृतांत दिया था। ठीक है। थर्ड है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। बिल्कुल ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन है तुगलक वंश के शासकों ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था, सबसे लंबे समय तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशगनी नामक सिक्का किसने जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस वर्ष राजदूत के रूप में चीन भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन है 1342 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने इश्तियाक नामक पेंशन विभाग का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे महान एवं कल्याणकारी शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों के लिए भी काम किया, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, हर किसी के लिए इन्होंने काम किया और नहरों का भी जाल इन्होंने बिछवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, उनकी संख्या लगभग कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक नए कृषि विभाग का सर्जन किया था, इसका मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना, मतलब कि जो बंजर भूमि पड़ी है उसको कृषि योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लेनपुल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि आपदा की स्थिति में राजस्व में छूट देने की नीति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने अद्धा एवं मिस्र नामक सिक्के जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 29 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। और किसने दी थी? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 56 कोट किले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, उल्लू खां की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 23 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? राइट आंसर ऑप्शन है, जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण की थी और इनकी शिक्षा इतनी थी कि वो गणित के भी, खगोल शास्त्र के भी इनके बारे में जानकार थे। वो बहुत बड़े विद्वान हुए, बट वही बात है, डिसीजंस गलत है।
तो फिर इनको पागल और सनकी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के पद पर किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक के काल में दक्षिण में विजयनगर की स्थापना हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किस नए कर को वसूल करने का आदेश दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? खराज जो कि लगान होता था, खम्स जो कि लूट का माल होता था, जजिया जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर लगा होता था, और जकात। ये 4 तरीके के कर वसूलने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से कौन से सिक्के चलवाए? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, दांग और दिरहम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का कितना भू राजस्व के रूप में वसूल किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटला फिरोज शाह दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहानदारी किसकी कृति है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जियाउद्दीन बर्नी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा नगर की स्थापना की थी, जिसमें से जो मेन थे वो थे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीनामा की रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जिया नक्शबी। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। तूतीनामा में एक तोता एक ऐसी विरहणी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। और तूतीनामा से आपको अमीर खुसरो टिक नहीं करना है, क्योंकि तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूतीनामा के रचयिता भी वो हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आपको, ठीक है। तूतीनामा के रचयिता है जिया नक्शबी। ये थे हमारे 90 क्वेश्चन तुगलक वंश के। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है ये। इसके एमसीक्यूज हमने देख लिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानो के मकबरे की तुलना यरूशलेम स्थित उमर की मस्जिद से की जाती है। ठीक है। सेकंड है, तुगलकाबाद नगर रोमन शैली में निर्मित करवाया गया था। थर्ड है, खलीफा द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। ठीक है। यहाँ होता है हमारा तुगलक वंश कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और कब से कब तक? 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसके जो फर्स्ट शासक हुए हैं वो है खिज्र खां, 1414 से 1421 तक। उनके बाद आते हैं मुबारक शाह या फिर मुबारक खां, और 1421 से 1434 तक ये रहते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, और ये रहते हैं 1434 से 1445 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, ये रहते हैं 1445 से 1451 ईस्वी तक। इसका फर्स्ट शासक है खिज्र खां, लास्ट है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां किसका सेनापति था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तैमूर लंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1421 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, सैयद वंश का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहिया बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खिज्र खां को किस प्रांत की सूबेदारी मिली थी? राइट आंसर ऑप्शन है, मुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां को रैयत ए आला की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, 1351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मुबारक शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, खिज्र खां सैयद ने। देखो, जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, उसी तरीके से खिज्र खां सुल्तान नहीं बना। उसने ये माना कि मैं सेनापति था, मैं उनका गुलाम था, तैमूर लंग के अधीन कार्य करता था, सो मैं उन्हीं के अधीन कार्य करूंगा, मैं कभी सुल्तान के रूप में खुद को नहीं लेके आऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक शाह ने किस नवीन नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, मुबारकाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुबारक शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुबारक शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हिंदू अमीरों का उल्लेख दिल्ली के किस शासक के दरबार में प्रथम बार मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुबारक शाह के शासनकाल में, और खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सिया शासक था। इसी के साथ हमारा जो सैयद वंश है वो कंप्लीट होता है। टोटल 15 क्वेश्चन से छोटा ही वंश था ये। उसके बाद आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश का उदय होता है, कब होता है? 1451 में, और कब तक रहता है? 1526 ईस्वी तक। लगभग 75 वर्षों तक लोधी वंश रहता है। इसके अंदर 3 शासक आते हैं। सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी, 1451 से 1489 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोदी आते हैं, 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। सो फर्स्ट शासक थे बहलोल लोदी, सेकंड थे सिकंदर लोदी, और लास्ट थे इब्राहिम लोदी। अब लोदी वंश के एमसीक्यूज देख लेते हैं। लोदी वंश का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1489 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, आगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले की बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है, 1517 में, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध का निर्णय क्या रहा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था,
कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? कारण देख लेते हैं। सबसे पहले दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, मिश्रित संस्कृति का उदय। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1, 2, 3 ठीक है और फोर्थ नहीं है। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये 3 रीजन रहे हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? राइट आंसर ऑप्शन इज सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खातों की लेखा परीक्षा की एक प्रणाली शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खतौली का युद्ध, और खतौली का युद्ध हुआ था 1517-18 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फरहंगे सिकंदरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग किस सुल्तान के शासनकाल में था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगीत कला के प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही किस सुल्तान के शासनकाल में लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस पर प्रतिबंध लगाए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर। किस किस पर? मुहर्रम पर, ताजिया निकालने पर और स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल सिक्के का प्रचलन निम्न में से किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बहलोल लोदी तब तक खड़ा रहता था जब तक उसके सरदार खड़े रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में जौनपुर के सुल्तान महमूद शर्की ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, बहलोल लोदी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? राइट आंसर ऑप्शन है, बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो लोदी वंश है वो कंप्लीट होता है, बल्कि हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होती है। लेकिन इसके अंदर मैंने एक 6th पॉइंट ऐड किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। टोटल कुछ 50-60 क्वेश्चंस हैं इसके, उनकी हम बात करेंगे। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के शासनकाल में अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। किस किसके? गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोधी वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, काजी उल कजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्तनत काल में राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी आरी जे मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए मजलिस ए खलवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी मुसरिफ ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी मजमुआ दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए खजीन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी सद्र उस सुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन ए बरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी वकील ए दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी खास खेल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज यानी वित्त विभाग का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज यानी वित्त विभाग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात दीवान ए इस्तिहाक का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दान विभाग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता था दान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दास विभाग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में पेंशन विभाग को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी दीवान ए इस्तिहाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी दीवान ए विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में महालेखाकार को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी मुसरिफ ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुजरिस ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही दरबार की रस्मों एवं मर्यादाओं की रक्षा कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन बी बारबक। ये क्वेश्चन थोड़े से पता है याद करने थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेम क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा है ना माइंड में कंफ्यूजन सी हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान से भेंट करने वालों की जांच पड़ताल कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन ए अमीर ए हाजिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राज्य दरबार में होने वाले उत्सवों और दावतों का प्रबंध कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर ए मजलिस। देखो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे अमीर ए मजलिस आपको क्वेश्चन में दे दिया और ये क्या होता था, आपको चार ऑप्शंस दे दिए जैसे कि क्रय विक्रय का लेखा जोखा करने वाला, या फिर किसी और चीज का कोषाध्यक्ष कह दिया, ठीक है, या फिर कह दिया कि जो लोग बाहर से आते थे उनकी जांच पड़ताल करना, या फिर ऑप्शन में दे दिया उत्सव और दावतों का प्रबंध करना। तो आपको ऐसे टिक करना हो सकता है, तो आपको उल्टा और सीधा दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों और अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था? राइट आंसर ऑप्शन है बार ए खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है सूबा या इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था?
राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन होते थे? नायब, भक्ति, वली, एक को ही कहा जाता था अलग अलग नामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांतों को सिकों में विभाजित किया गया था। सिकों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिख बेसिकली जिला को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुसरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, सदा ए अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्राम होती थी। सबसे पहले प्रांत होते थे, उसके बाद जिला होते थे, उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, खालसा भूमि। और खालसा भूमि सबसे ज्यादा विकसित किस टाइम पे हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, इत्तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मुक्ताई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मसाहत कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, खराज कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जकात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मंगलिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्न में से मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे मुस्लिम कानून के। कौन कौन से? कुरान, हदीस, इजमा और कयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का संग्रह क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन कानून निम्न में से किस पर आधारित था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किस किस पर? कुरान, शरीयत और हदीस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन डी, देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली सहायता को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, इदरार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अल्लाह व कुरान में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुफ्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, तजकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में वाद्य यंत्रों नगाड़ा, बांसुरी, बिगुले, झांझ को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, नौबत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फतवा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? राइट आंसर ऑप्शन ए, चौधरी। सो यहाँ तक हमारी सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था भी कंप्लीट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है, सल्तनत काल में दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। नेक्स्ट है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं मंत्री और उससे संबंधित विभाग। मंत्री कौन थे, विभाग कौन थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो ताकि आपको याद हो जाए एक साथ। क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिए, लेकिन क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लास्ट में एक दो याद रहे होंगे, बाकी ऊपर से गया होगा। तो एक बार इकट्ठा देख लेते हैं। मंत्री है वजीर, और जो कि प्रधानमंत्री होता था, वो उनका विभाग होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार भी कहा जाता था, वो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमुआ दर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरिज मुमालिक, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं विभाग और बनाने वाला सुल्तान। मेन जो विभाग थे वो थे, दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग था, जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसको बनाया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा बनवाया गया था। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए थे। अब देख लेते स्थान और प्रसिद्धि के कारण। सल्तनत काल में कुछ स्थान ऐसे थे जो प्रसिद्ध थे, और उनके प्रसिद्धि के कारण क्या थे। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यह स्थान सल्तनत काल में किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिया है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसका रिव्यू कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस सीरीज की जो 31वीं वीडियो है वो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। ये लंबी वीडियो थी, इसलिए 1-2 दिन का टाइम लगा था। बाकी जो 31वां टॉपिक है उसकी वीडियो 1 से 2 दिन में आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। चैनल पर बने रहें। टाइम है 6 PM। क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर जरूर करके जाएं। क्विज का पहला क्वेश्चन है, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर करें। वीडियो को 1 से 2 बार और देखें ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना टाइम निकाल कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर 90% रहा, 80% रहा, 70, 60, 50 कितना रहा आपका। 347 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।